हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के स्क्लैट एंड अदर स्लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी यूजी के थ्रू लॉ में कैरियर बनाने का बेस्ट ऑप्शन बच्चा कुछ नहीं हो सकता। सीयूटी के थ्रू आप बीएचयू में और इसके अलावा आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भी अदर्स यूनिवर्सिटी में आप लॉ के थ्रू बीए एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं बच्चा, और इससे बेस्ट ऑप्शन आपको कुछ नहीं हो सकता। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसके लिए, इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए जिससे हम बेस्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। आइए बिल्कुल डिले करे हुए बिना अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं एक राज की बात कि सर अगर मुझे बीएचयू में, देखो क्लैट हमारा ऑप्शन फर्स्ट होता है, काफी बच्चों का क्लैट ऑप्शन टारगेट नंबर 1 हो तो होना चाहिए, लेकिन एक प्लान बी होना चाहिए, और प्लान बी सीयूटी से बेस्ट 12th के साथ साथ कुछ हो ही नहीं सकता। आइए शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सीयूटी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आप देख रहे हैं 2024 के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप जानते हैं हर बार की तरह। इंपोर्टेंट दो डेट्स की बात करें कि सर पेपर की डेट्स क्या रहने वाली हैं, क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 27 फेब से 26 मार्च के मिड में रहने वाला है। पहला पॉइंट 27 फरवरी से 26 मार्च के बीच में 11:50 PM, 26 मार्च रात 11:50। लास्ट डेट क्या है सक्सेसफुल फीस आपकी सबमिट करने की, 26 मार्च 2024 के लिए। बात करते हैं आप करेक्शन कब कर सकते हैं। अपने किसी भी फॉर्म में आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ गलत फिल कर दिया है, आपको लग रहा है ये फिल ये मुझे चाहिए, तो आप ये अपनी यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस में 28 मार्च से 29 मार्च के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं बच्चा। बात करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन कब होने वाला है, वो 30 अप्रैल 2024 को उसके आगे अनाउंसमेंट होने वाला है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड आपके एनटीए के साइट से सेकेंड वीक ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएंगे, और एग्जामिनेशन है 15 मई से 31 मई के बीच में बच्चा। एक चीज और लिखी है कि रिजल्ट की डिक्लेरेशन डेट है 30 जून। दूसरा, द डेट्स मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेशनल इलेक्शन शेड्यूल। आप जानते हैं इस बार इलेक्शन भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है कि इलेक्शन की डेट क्या होती है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे प्लान डिस्कस करते हैं। अगर मैं सीयूटी यूजी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्या है, मुझे सीयूटी यूजी लॉ में जाना है तो आपको केवल 12th में है या 12th पास आउट है तो भी आप इसमें दे सकते हैं। बहुत डिटेल में अगर एलिजिबिलिटी पढ़ना चाहते हैं तो 3.2 इसके नोटिफिकेशन में ये सारी डिटेल आपके सामने ये उस नोटिफिकेशन में मेंशन है। बात करते हैं नेक्स्ट, बात करें ऑफिशियल सिलेबस क्या है। सर ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या ऑफिशियल सिलेबस ये देता है और हमें कौन कौन से एग्जाम देने हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि सर हमें पढ़ना क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। नंबर 1, सबसे पहले आपको बच्चा एक लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा। लैंग्वेज आपको टेस्ट देना होगा। लैंग्वेज में आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आपको उसमें लिखा है लैंग्वेज आपको देना है। दूसरा पॉइंट, लैंग्वेज के साथ आपको लीगल आपको फिल करना होगा, लीगल जो आपका सब्जेक्ट है, और लीगल के साथ आपको जीटी देना होगा। ये 3 कॉम्बिनेशन बैठने वाला है, लैंग्वेज, लीगल, जीटी। लैंग्वेज में जनरली बच्चा इंग्लिश वाली लैंग्वेज लेते हैं, तो इंग्लिश, लीगल और जीटी। बात करते हैं जीटी में सिलेबस जो उसने मेंशन किया है, मैं सारे सब्जेक्ट सिलेबस बताऊंगा, पहले हम जीटी की बात कर रहे हैं। जनरल टेस्ट की बात करने वाले हैं। जनरल टेस्ट में बच्चा जो उसने जीटी में जनरल टेस्ट में जो सिलेबस मेंशन किया है, उसने लिखा है जनरल नॉलेज, पॉइंट नंबर 1। दूसरा लिखा है करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक्स मैथमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये वो सिलेबस होता है जनरली जो आपके एनटीए अपनी साइट पर शो करता है। एक्चुअल में इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि सिलेबस तो सर बहुत छोटा है जनरल टेस्ट का, क्योंकि मेन वैल्यू आपकी लॉ में एंट्रेंस अगर आप चाहते हैं, हमारे पिछले लास्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो मेन वैल्यू रखता है आपका क्या, मेन वैल्यू रखता है जीटी। 250 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं बच्चे जीटी में। मैं आपको बता दूं जनरल टेस्ट में 60 में से
आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं 60 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप जनरल टेस्ट की बात करें तो 50 क्वेश्चन 60 में से आप स्किप कर सकते हैं, जनरल टेस्ट की बात बता रहे हैं, ठीक है। और अगर जो सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है जिसमें लीगल वगैरह, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 50 में से 40 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट में, लैंग्वेज एंड अदर सब्जेक्ट में, जनरल टेस्ट में 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है बच्चा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। दूसरा पॉइंट, जनरल टेस्ट में ये जो मैंने आपके सामने दिखाया था, ये तो था जस्ट इस शॉर्ट फॉर्म में सिलेबस, ये आपका सिलेबस था शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस बच्चा बहुत डिटेल में है। हम उसी को बात करते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस में कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री मेंशन नहीं है, क्वांट में और ट्रिग्नो से क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस में बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं है, रीजनिंग में और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं जनरल टेस्ट की बात करने जा रहा हूं 2024, क्वांट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन और जीएस जीके में। सबसे पहले हम क्वांट सेक्शन में बात करने यार, जो सिलेबस वो मेंशन नहीं करता है। सबसे पहला टॉपिक है उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा है प्रॉब्लम ऑन एज, तीसरा है टाइम एंड वर्क वेजेस, चौथा है पाइप एंड सिस्टम, और फिर पार्टनरशिप। ये वो सिलेबस है जो वो मेंशन नहीं करता है, लेकिन आपको पढ़ना है। हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिससे क्वेश्चन ना आते हो। अगला परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर, एलिगेशन। अगला है रिलेटिव स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, रेस और एवरेज। अगला है नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। दूसरा अगला पोर्शन है बच्चा आपका डीआई, स्टैटिक्स, एचसीएफ, एलसीएम, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है बच्चा। बात करते हैं अगला जीके जीएस पोर्शन के। तो जीके जीएस में क्या क्या आता है? सबसे पहले जीके जीएस में आता है आपका नेशनल पार्क आने वाला है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने वाली है, क्लासिकल डांस आने वाला है, सिटी एंड निकनेम आने वाला है, रिवॉल्यूशन इन इंडिया आने वाली है, इन्वेंशन डिस्कवरी, सिटी रिवर ट्रिब्यूटरीज, बुक ऑथर, फर्स्ट इन इंडिया, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव मतलब सबसे फर्स्ट, सबसे ये जो फर्स्ट चढ़ने वाला पर्सन कौन सा हो, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा हाईएस्ट चीजें। बीमारी पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं, बैटल्स इन इंडिया, मूवमेंट इन इंडिया, कंट्री कैपिटल, करेंसी, स्टेट कैपिटल, रैंक, इंडेक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। सीईओ ऑफ द कंपनी, बैंक एंड हेडक्वार्टर, ब्रांड एम्बेसडर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कैबिनेट, बजट और यूजर यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे बड़ी बात, आप बच्चों के मन में हो सकता है कुछ क्वेश्चन हो, सर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? ऐसा कुछ भी एनटीए डिफाइन नहीं करता है। हो सकता है कि क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, हो सकता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, हो सकता है कि जीएस के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं रखता है जानकर एनटीए। बात करते हैं रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ये आपका रीजनिंग है, लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, जजमेंट एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेक्स्ट, मिरर, वाटर इमेज, क्लासिफिकेशन, इसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। बात करते हैं सर सिलेबस तो ठीक है हमने बताया, इसके अलावा आपने लैंग्वेज वाले भी कह रहे थे, आइए लैंग्वेज वाले भी देख लेते हैं जो लैंग्वेज का सिलेबस आपको पूछा जाने वाला है। सबसे पहले लीगल स्टडीज की बात करते हैं, लीगल स्टडीज में क्या क्या सिलेबस पूछा जाने वाला है, क्या क्या सिलेबस दे रहा है। आइए लीगल में बच्चा 50 में से आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 में से आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, ये आपका लीगल का सिलेबस है। जुडिशरी वाला पोर्शन पूरा ये है, टॉपिक्स ऑफ लॉ वाला ये है, आर्बिट्रेशन पूरा जो भी है, डेटा जो भी आपसे पूछता है बच्चा पूरा है, ह्यूमन राइट इन इंडिया, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, लीगल सर्विस, ये कंप्लीटली डिटेल आप लीगल स्टडीज, उसके बाद इंटरनेशनल के कॉन्टेक्स्ट में और आपका लीगल मैगजीन्स, ये सारे हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये लीगल का जो कंप्लीट सिलेबस है ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर सीयूटी यूजी की लेटेस्ट साइट जो वेबसाइट नई लॉन्च हुई है उस पर भी आप जाके मिल जाएगा आपको। बात करते हैं लैंग्वेज की, बात करें देखो कॉमन लैंग्वेज को उसने सिलेबस दे रखा है। कॉमन लैंग्वेज क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो, नंबर 1 सबसे पहले आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है 300 से 350 के बीच में वो पैसेज वगैरह या पैराग्राफ वगैरह देगा। वर्बल एबिलिटी देगा, रीअरेंजमेंट करने को बोलेगा, करेक्ट वर्ड चूज करने के लिए बोलेगा, एंटोनियम सिनोनिम्स पूछेगा और वो कैप्स पूछेगा।
ये चीज है बच्चा जो वो पूछने को बोला है, ये आपका इंग्लिश का। तो 3 चीजें हैं, लीगल है, 3 चीजें आप समझ गए, लीगल है, लैंग्वेज है और आपका जीटी है। जीटी में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता ही दिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये जो भी बात बताइए। बात करते हैं सर, अब ये तो हुई कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सर 2 महीने बचे हैं मुश्किल से, 75 डेज है मुश्किल से, कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहला ध्यान रखिए, जो भी क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक्स पे आते हैं, बेसिक्स को स्ट्रांग रखिए। पॉइंट नंबर 1, आपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखिए, बेसिक्स बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस करिए रेगुलर, रोज प्रैक्टिस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल भी गैप मत करिए। पॉइंट नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम मैनेजमेंट सीखिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है सर, सीयूटी का जिसका एग्जाम नहीं है, मतलब बोर्ड के एग्जाम आपके हो चुके हैं तो पूरी जान लगा दीजिए, बोर्ड के एग्जाम नहीं है, गैप है या बोर्ड के एग्जाम गैप में है तो टाइम निकाल के अपने सीयूटी पे फोकस करिए, प्लान बनाइए, लिस्ट बनाइए, क्वांट के चैप्टर लिखिए, रीजनिंग के चैप्टर लिखिए, सब कुछ लिखिए सिस्टमैटिक तरीके। बात करते हैं नेक्स्ट डीपीपी प्रैक्टिस के लिए। डीपीपी प्रैक्टिस करो, डीपीपी सबसे बेस्ट है। अगर आप डीपीपी कर रहे हैं, जो सेलेक्टिव क्वेश्चन है उनको करिए, उससे ज्यादा फालतू क्वेश्चन मत करिए, इतना टाइम नहीं है। फॉर्मूला ऑफ 550 मिनिमम 5 बार जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास नोट्स उसको रिवाइज करिए, मिनिमम 5 बार आपको डीपीपी लगानी है और 50 कम से कम मॉक टेस्ट लगाना है। सर डीपीपी कहां मिलेगी और इनको हमें पढ़ना कैसे है, डीपीपी के बारे में कुछ बताइए। आइए, अगर आप डीपीपी वगैरह सारा डिटेल जो भी आप जानना चाहते हैं, कहां से मॉक लगाएं, तो सबसे पहले फटाफट अभी बिल्कुल, जिसमें अभी 21/5 से अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मेरी अभी एक ही क्लास हुई है, 1 से 2 क्लासें हुई हैं, उन्नति 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। कोड लगाइए Y696 और जबरदस्त तरीके से इसमें एनरोल करिए, इससे बेस्ट आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एमएससीईटी वाले बच्चे हैं तो एमएससीईटी के लिए भी 5 ईयर के लिए, 12th वाले बच्चों के लिए एमएससीईटी के लिए भी बैच लॉन्च हो गया है, आप चाहें तो Y696 कोड लगाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। आइए कैसे निकालते हैं मैं एक बार फटाफट बताऊं। सबसे पहले जाएंगे साइट पर, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे अड्डा 247 के, पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहां जाएंगे ऑल कोर्सेज पे, ऑल कोर्सेज के बाद यहां यूजी पीजी, यहां जाएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम, यहां जाएंगे सीयूटी यूजी लॉ, ये रहा उन्नति 2.0। आपको मिलने वाली है 20 ई बुक, आपको मिलने वाले हैं 62 टेस्ट सीरीज, आपको मिलने वाले हैं 249 आवर्स की लाइव क्लासेस, इससे ज्यादा। बाय नाउ पे जाएंगे, कोड लगाएंगे Y696 4400 में, इससे बेस्ट प्राइस आपका बच्चा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल डिले मत करिए, तुरंत एनरोल करेगा, अपनी प्रिपरेशन को नई डायरेक्शन दीजिए। ओके, टाटा बाय बाय।